हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रजांगला एजुकेशन। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं नोमेनक्लेचर के बारे में। किसके नोमेनक्लेचर के बारे में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के। ठीक है, बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में हमने सुन लिया, देख लिया, बहुत सारे रूल्स पढ़ लिए हैं। क्या क्या रूल्स हैं जो कि हमें अप्लाई करने होते हैं जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स से रिलेटेड। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि हमें ध्यान रखने चाहिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर करने के दौरान, वो सारे हमारे माइंड में रह जाएंगे और याद भी रहेंगे फिर वो। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट्स थे जो कि हमें नोमेनक्लेचर करने से पहले अपने माइंड में रखने चाहिए। ठीक है, किस हिसाब से हमें नोमेनक्लेचर करना है। तो हमने देखा था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरीके से, ठीक है, या फिर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है, हमने कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी देखे थे जिसमें काउंटर आयन जो था वो लास्ट में था, स्टार्टिंग में नहीं था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो कुछ पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना है। उन पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए हमें सिंपल कंपाउंड का जो नाम है ना वो लिख देना है। ठीक है, याद क्या क्या होना चाहिए, याद करने के लिए बस ये है कि जितने भी लिगेंड्स हैं उनके हमें नाम पता होना चाहिए। ठीक है, लिगेंड्स के सबके नाम पता होना चाहिए कि कौन से लिगेंड को हम क्या नेम देते हैं नोमेनक्लेचर करते टाइम। ठीक है, अगर हम बात करें मेटल की, तो मेटल के केस में हमें ये याद रखना है कि अगर मेटल हमारा कहाँ पे आ रहा है, नेगेटिव वाले पार्ट में। ठीक है, ये वाला जो है हमारा क्या है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना हुआ है। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है वो कौन से, कहाँ पे है, नेगेटिव वाले पोर्शन में। और ये काउंटर आयन कैसा है, पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर मेटल हमारा नेगेटिव वाले पार्ट में आ रहा है तो उसका जो नाम है, वो जो उसके एलिमेंट का नाम है वो नहीं लिखना। उस टाइम पे उसके नाम के बाद हम क्या लगा देते हैं, 8 लगा देते हैं। या फिर कुछ एक एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा अलग सा ही नाम बोलेंगे, जैसे आयरन है, आयरन को हम एलिमेंट के लिए तो आयरन ही बोलते हैं, बट जो आयरन है अगर यहाँ पे इस पोजीशन पे है तो हम इसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे, फेरेट का यूज करेंगे। सिल्वर है तो अर्जेंटेट का यूज करेंगे, गोल्ड है तो ओरेट का यूज करेंगे। बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनके जो एलिमेंट वाला नेम है ना उसी के बाद ही 8 लगा देना है। जैसे प्लैटिनम है तो प्लैटिनेट बोल देंगे। ठीक है, अगर हमारा जो मेटल है वो कहाँ पे आता है, नेगेटिव वाले पोर्शन में आता है। एक तो ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा, जब हम नाम लिखेंगे तो पहले जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेशियम है, काउंटर आयन है, ये पहले आ रहा है तो काउंटर आयन पहले है तो पहले किसका नाम लिखेंगे, काउंटर आयन का नाम लिखेंगे। फिर उसके बाद किसका नाम लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखते टाइम पहले हमें किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। और जैसे ही लिगेंड का नाम हमें लिखना है तो हम उनका नाम लिख देंगे और कितने नंबर्स में वो लिगेंड प्रेजेंट है साथ में वो भी लिखेंगे। अब जो लिगेंड्स हम लिख रहे हैं वो सारे लिगेंड्स सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी। तो अगर हमारे लिगेंड्स सेम हैं तब तो ठीक है, हम उनका नंबर लिख देंगे और साथ में लिगेंड का नाम। बट अगर हमारे लिगेंड्स डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उनको अल्फाबेटिकली लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। अब हमारा काम ये है कि बस सिंपली अगर काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन का नाम, फिर उसके बाद लिगेंड्स का नाम और लास्ट में मेटल लिखेंगे। और मेटल के बाद ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन न्यूमरल्स। ठीक है, और लास्ट में अगर हमारा काउंटर आयन है तो काउंटर आयन से ही उसको एंड करेंगे। स्टार्टिंग में आ चुका तो ठीक है, स्टार्टिंग में आ चुका है। और अगर हमारे पास उस पर कोई चार्ज है तो लास्ट में क्या लिख देंगे, आयन लिख देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें ना ज्यादा क्लियर हो पाएगी जब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से कुछ एग्जाम्पल्स करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमें गिवन है, क्या गिवन है, PTNH3 होल 6Cl4। ठीक है, ये हमें फर्स्ट एग्जाम्पल गिवन है। इस एग्जाम्पल का हमें क्या करना है, देखो ध्यान से।
जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट बोले तो यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट में है, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है ये हमारा कहाँ पे है, स्क्वायर पहले है, और जो काउंटर आयन है वो कहाँ है, बाद में है। तो पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखा जाएगा। अब जो कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर लिगेंड्स हैं उनका हमें नाम लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे कितने हैं, क्या लिगेंड है प्रेजेंट है यहाँ पे, अमाइन, NH3 को हम क्या बोलते हैं, अमाइन, ठीक है। अब अमाइन कितने प्रेजेंट हैं, 6 अमाइन प्रेजेंट है, तो क्या लिखेंगे, हेक्सा अमाइन। 6 के लिए क्या यूज होगा, हेक्सा, ठीक है। सो हेक्सा अमाइन, उसके बाद मेटल हमारा क्या है, प्लैटिनम, ठीक है। सो लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, हेक्सा अमाइन प्लैटिनम, हेक्सा अमाइन प्लैटिनम। अब क्या लिखना है, प्लैटिनम। जैसे ही मेटल हमने लिख दिया उसके बाद हमारा काम क्या है, उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है ब्रैकेट में, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लैटिनम की मान लिया कितना चार्ज कैरी करेगा, ये X। अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है तो इसकी वजह से चार्ज क्या आएगा, 0। क्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1 चार्ज। कितने क्लोरीन है, 4 क्लोरीन है, तो कितना चार्ज हो गया, -4 चार्ज इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 4 आ गई, क्लियर है। तो यहाँ से प्लैटिनम के साथ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में लिख देंगे इन रोमन न्यूमरल्स, तो हमने लिख दिया 4। उसके बाद कॉम्प्लेक्स का नाम कंप्लीट हो चुका, बता दिया हमने कि हेक्सा अमाइन 6 अमाइन है, प्लैटिनम है, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4 है। और उसके बाद लास्ट में जो प्रेजेंट है वो क्या है, अब काउंटर आयन। तो काउंटर आयन क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन को हम क्या बोलते हैं, क्लोराइड। अगर क्लोरीन जो है वो एज अ लिगेंड काम करता तो क्लोरिडो बोलते, बट काउंटर आयन है तो क्या बोलना है, क्लोराइड। जैसे नॉर्मल हम नाम देते हैं ना, सोडियम क्लोराइड, तो उस वे में हमें नाम देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लास्ट में क्या लिखेंगे, क्लोराइड। अब हमें लास्ट में ऐसे नहीं करना है कि हम क्लोरीन का नंबर रिप्रेजेंट करेंगे, टेट्रा है या फिर क्या है, इस तरीके से नहीं। जो भी हमारे काउंटर आयंस होंगे ना उसका हमें नंबर रिप्रेजेंट नहीं करना है, क्लियर है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो क्या है, C2O4 होल थ्राइस। C2O4 जो हमारा था लिगेंड, उसका क्या नाम होता था, C2O4 को हम बोलते थे ऑक्सलेटो। C2O4 क्या होता था, ऑक्सलेटो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सलेटो के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगी, ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है। क्या लिख देती हूँ, ट्राई ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्रोमियम। अब देखो ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है इसके ऊपर देखो कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है या फिर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है ये कॉम्प्लेक्स हमारा, ठीक है। तो अगर नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मेटल के बाद हमें क्या लगाना है, 8 लगाना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो। क्रोमियम ना लिख के इसको क्या लिखना पड़ेगा, क्रोमेट, क्रोमेट। अब इसकी लिखनी है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। X मान लिया, इसके ऊपर हमें चार्ज जो ऑब्टेन होगा, C2O4 2 नेगेटिव होता था। अगर हम ऑक्सलेट आयन को देखेंगे तो क्या होता था, C2O4 2 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे C2O4 2 नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 तो चार्ज है, और कितने हैं यहाँ पे, 3 हैं। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, C2O4 की वजह से -6 चार्ज आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ओवरऑल मैंने क्या लिख दिया, X -6 इज इक्वल टू के यहाँ पे क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, -3 चार्ज है। तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आ गई, 3। मतलब ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई किसकी, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो चार्ज है, उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, ठीक है। तो हम लास्ट में फिर क्या लगा देंगे, आयन, ठीक है। तो ये हमारा क्या नाम हो गया इसका, ट्राई ऑक्सलेटो क्रोमियम
थर्ड आयन, ठीक है, क्रोमेट सॉरी, है ना, क्रोमियम नहीं क्रोमेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसमें देखो हमारे पास ऑप्शंस हैं, मतलब ऑप्शन इन द सेंस दो अलग अलग लिगेंड्स हैं। हिट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये वाला हमारा, है ना। अगर हमारा कॉम्प्लेक्स हिट्रोलेप्टिक है तो हमें उसका नाम कैसे देना था, जो हमारे लिगेंड्स होंगे उनको अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। तो सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आएगी, कोबाल्ट का मान लेते हैं, चार्ज आने वाला है x। यहाँ पे देखेंगे कि क्या एक क्लोरीन यहाँ पे क्या है, बाहर भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक क्लोरीन यहाँ भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका नोमेनक्लेचर करना स्टार्ट करती हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, ये लिखा मैंने कोबाल्ट, कोबाल्ट के ऊपर हमारा कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मान लें, कितना चार्ज आने वाला है, मान लिया x, ठीक है। अब En हमारा एक न्यूट्रल लिगेंड था तो उसकी वजह से चार्ज क्या आएगा, 0 चार्ज आएगा, ठीक है। कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 1 2 एंड 3, तो कितना चार्ज हो गया, -3, क्योंकि 1 क्लोरीन कंटेन -1 चार्ज एंड 3 क्लोरीन विल कंटेन -3 चार्ज, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे 0 और x की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 3। मतलब चार्ज क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल हमारी क्या कैलकुलेट हुई है, कोबाल्ट के लिए 3 कैलकुलेट हो गई, ठीक है। अब इन लिगेंड्स का हमें नाम लिखना है। देखो दो लिगेंड्स है, एक है क्लोरीन और दूसरा है इथाइलिन डायमीन। तो बताओ, क्लोरीन को बोलेंगे क्लोरिडो और इथाइलिन डायमीन न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको क्या बोला जाता है, इथाइलिन डायमीन, ठीक है। तो अब यहाँ से देखेंगे कि इनको जब हमें नेम करना है, इनकी जब हमें नेमिंग करना है तो अल्फाबेटिकली करना है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, देखो क्लोरिडो पहले आएगा या फिर इथाइलिन डायमीन, तो क्लोरिडो पहले आता है, सी पहले आएगा क्लोरिडो का, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। अब इथाइलिन डायमीन, इसके नाम में पहले से ही क्या आ चुका है, डाई आ चुका है। तो दो बार हम सेम ये डाई का यूज नहीं कर सकते। अगर डाई ट्राई किसी के नाम में पहले आ चुका है तो हम क्या यूज करते थे, बिस, ट्रिस, टेट्राकिस टू रिप्रेजेंट देयर नंबर। अगर 2 है तो बिस, 3 है तो ट्रिस और 4 है तो टेट्राकिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डाइक्लोरिडो, उसके बाद लिखेंगे बिस और ये लिखने के बाद ब्रैकेट में हमें लिगेंड लिखना है। लिगेंड क्या है, इथाइलिन डायमीन, इथाइलिन डायमीन, ठीक है, इथाइलिन डायमीन। अब उसके बाद देखो लिगेंड का नाम पूरा हो चुका है करने का, डाइक्लोरिडो 2 क्लोरीन, बिस, इथाइलिन डायमीन, ये भी हो गया। अब क्या लिखेंगे, मेटल। अब हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो पहले प्रेजेंट है तो जो एलिमेंट में लिखते हैं मेटल को वैसे का वैसा लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कैलकुलेट की थी, 3rd, और लास्ट में हमारा काउंटर आयन क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन, तो क्लोरीन के लिए क्या बोलेंगे, क्लोराइड, ठीक है। काउंटर आयन के लिए क्लोराइड, और जब वो लिगेंड का काम कर रहे तो क्लोरिडो बोल रहे थे, बार बार बोल रही हूँ, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको हम लास्ट में क्या लिख देंगे, क्लोराइड, ठीक है, ओके। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट K3FeC2O4 होल थ्राइस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स गिवन है। अब इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान से देखोगे, यहाँ पे हमारा जो काउंटर आयन है वो पहले लिखा हुआ है और जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ लिखा है, बाद में लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या चीज समझने वाले हैं कि काउंटर आयन पहले है तो काउंटर आयन को पहले लिख दोगे, और काउंटर आयन का हमें नंबर रिप्रेजेंट नहीं करना होता तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पोटेशियम, क्या लिखेंगे, पोटेशियम, ठीक है, लिख दिया पोटेशियम। उसके बाद हमें क्या करना है, इस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का नाम लिखना है, और कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर यहाँ पे क्या है, 3 ऑक्सलेट ग्रुप हैं, है ना, ऑक्सलेटो बोलते हैं जिनको हम। तो क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो, इसको क्या नाम देंगे हम, ट्राई ऑक्सलेटो, ठीक है। तो ट्राई ऑक्सलेटो लिख देते हैं, ट्राई ऑक्सलेटो। उसके बाद हमें क्या लिखना है, देखो, पोटेशियम ट्राइऑक्सलेटो। अब हमें लिगेंड्स हमने सारे लिख लिए, तो अब कौन आएगा, मेटल।
अब मेटल पे थोड़ा ध्यान दो, कॉम्प्लेक्स हमारा नेगेटिव वाले पोर्शन में है, काउंटर आयन पॉजिटिव वाले पोर्शन में चला गया है। तो ध्यान देना है, जो मेटल है उसका एलिमेंट वाला नेम लिखने के बजाय हम लास्ट में ATE लगाते हैं, बट 2-3 केसेस ऐसे हैं मेटल्स के जिनमें हम उसको, जैसे आयरन है तो आयरनेट नहीं लिखेंगे उसको, उसके लिए हम अलग टर्म्स यूज करते हैं। जैसे आयरन है तो उसको फेरेट लिखेंगे, गोल्ड को ओरेट और सिल्वर को अर्जेंटेट। तो ये 2-3 वर्ड्स अलग से ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आयरन के लिए क्या यूज होने वाला है, फेरेट, फेरेट। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है ब्रैकेट में, इस आयरन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो जाएगी, देखो ध्यान से, 3 पोटेशियम की वजह से कितना चार्ज आया, +3 चार्ज आया, ठीक है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करनी है, x मान लो। C2O4 के ऊपर कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज। यहाँ पे कितने C2O4 हैं, 3 C2O4 हैं, ठीक है। तो 3 C2O4 हैं तो कितना चार्ज हो जाएगा, -6 इक्वल टू 0। कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी आ गई, 3। तो फेरेट लिखने के बाद मैं साथ में क्या लिख दूंगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि कितनी है, 3rd, ठीक है। और यहाँ से हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम कंप्लीट हो गया। देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, काउंटर आयन पोटेशियम, फिर लिगेंड्स ट्राई ऑक्सलेटो, फिर यहाँ पे जो मेटल है वो फेरेट मेटल है, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखूंगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। क्लियर है, सिंपल स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट जो कॉम्प्लेक्स है वो हमें गिवन है PTEN होल ट्वाइस Cl2, और ये चार्ज कॉम्प्लेक्स है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब चार्ज अगर पॉजिटिव है मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव वाला है, ठीक है ना, तो उसका नाम हमें पॉजिटिव के हिसाब से ही देना है। तो यहाँ पे कौन कौन से लिगेंड है देखो जरा ध्यान से, Cl2 को हम क्या बोलेंगे, डाइक्लोरिडो, ठीक है, क्योंकि 2 क्लोरीन है तो क्या बोलेंगे, डाइक्लोरिडो, या फिर क्लोरीन को पहले देखो क्या बोलेंगे, क्लोरिडो। EN को क्या बोला जाता है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन बोला जाता है किसको, EN को। अब बताओ E पहले आया या C पहले आया, C पहले आया, तो पहले किसका नाम लिखा जाएगा, डाइक्लोरिडो का। हमें ये डाई ट्राई ये नहीं देखने होते, सिर्फ उसका जो बेसिक वर्ड जो है लिगेंड का, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए हमें उनका अल्फाबेटिक ऑर्डर देखना होता है, ठीक है। तो क्लोरिडो का C पहले आता है, तो मैं इसका नाम कैसे लिखूंगी, डाइक्लोरिडो, डाइक्लोरिडो। उसके बाद मैं क्या लिखूंगी, इथाइलिन डाइअमीन, लेकिन ये इथाइलिन डाइअमीन कितने हैं, 2 हैं। फिर मैं क्या लिख लूँ, 2 के लिए मैं क्या यूज करती हूँ, डाई, लेकिन यहाँ पे फिर इथाइलिन डाइअमीन में पहले से ही एक बार डाई आ चुका है, तो मैं फिर किसका यूज करूंगी, बिस का यूज करूंगी। 2 के लिए किसका यूज होता है, बिस का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो डाइक्लोरिडो, फिर लिखूंगी बिस, इथाइलिन डाइअमीन भी लिख सकती हूँ मैं इसको, या फिर मैं इसको लिख सकती हूँ इथेन 1,2 डाइअमीन, ठीक है, इथाइलिन डाइअमीन, ठीक है। अब उसके बाद हमारा देखो लिगेंड्स का काम पूरा हो गया, डाइक्लोरिडो, बिस, इथाइलिन डाइअमीन। अब हमें किसका नाम लिखना है, फिर लिगेंड्स के बाद किसका नंबर आता है, मेटल का, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, प्लैटिनम, प्लैटिनम, और प्लैटिनम के बाद, मेटल के बाद क्या लिखनी है हमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कैलकुलेट कर लो, क्या होगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो प्लैटिनम को मान लिया हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो x मान लिया, EN के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, Cl2, एक क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज, और तो 2 क्लोरीन के ऊपर -2 चार्ज हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2, और ओवरऑल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना गिवन है, प्लस का 2। तो x की वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हुई, 4 कैलकुलेट हो गई। तो ब्रैकेट में मैं रिप्रेजेंट कर दूंगी इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके नेमिंग में, ठीक है। कर लेंगे ये सभी एग्जांपल्स। इसका नाम जो है वो एकदम सिंपल है, ठीक है, लिख सकते हैं। जितनी भी बातें बताई है ना उनमें से एक भी अलग इसमें कॉन्सेप्ट कोई यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, देखो कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे, टेट्रा क्लोरिडो, है ना, ये टर्म हमें यूज करनी है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो,
टेट्राक्लोरिडो। उसके बाद मेटल जो हमारा कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। और अगर कॉम्प्लेक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो मेटल के बाद हमें क्या लगाना होता है, ATE लगाना होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, टेट्राक्लोरिडो निकेलेट, टेट्राक्लोरिडो निकेलेट ऑक्सीडेशन स्टेट लगाना है मुझे। और कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है तो लास्ट में फिर आयन भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर लो। निकल के मान लेंगे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आने वाली है, X आने वाली है। ठीक है, कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4। एक क्लोरीन के ऊपर होता है -1 चार्ज, तो 4 क्लोरीन पे कितना होगा, -4 चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे X -4 बराबर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2, क्योंकि -2 चार्ज कॉम्प्लेक्स कैरी कर रहा है अपने ऊपर। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, +2 वैल्यू हमें मिलेगी। तो यहाँ ब्रैकेट में हमें ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या लिखना है, 2 लिखना है इन रोमन न्यूमेरल्स। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सारे पॉइंट्स को समझ के और एक साथ अप्लाई करना है बस इनका नोमेनक्लेचर करते टाइम, बाकी और इसमें अलग से कुछ नहीं है। नोमेनक्लेचर करना है, सिंपली सारे लिगेंड्स के नाम याद रख लो और 5-6 बेसिक रूल्स हैं उनको याद रख लो। उसके अलावा तो कुछ अलग है ही नहीं नोमेनक्लेचर करते टाइम। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स गिवन है। ये देखो इसका नाम हट गया पूरा, इसको खुद कंप्लीट करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इनका हमें नाम और देखना है। इसका नाम सब खुद से लिख सकते हो, बताओ इसका नाम सभी लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो एक बार बता देती हूँ क्या है इसमें। 5 अमाइन जुड़े हुए हैं, 5 अमाइन के अलावा यहाँ पे ONO जुड़ा है। अगर हमें लिखा हुआ दिखे NO2 तो हम बोलते हैं उसको क्या, नाइट्रीटो N। अगर लिखा है ONO तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो O बोलेंगे। ठीक है, तो इसका नाम सिंपली हो जाएगा। पहले तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, क्या लिखोगे, X प्लस अमाइन पे 0 चार्ज है, ONO पे -1 चार्ज होता है, और यहाँ पे = में कितना चार्ज लिखेंगे, प्लस का 2 चार्ज लिखेंगे क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे 2 चार्ज गिवन है। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन नाइट्रीटो O कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3rd, कोबाल्ट थर्ड आयन। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटा अमाइन नाइट्रीटो O कोबाल्ट 3rd आयन। ठीक है, ये जो चार्ज है ना ये कभी डायरेक्टली मत लिख देना ब्रैकेट में, क्योंकि हमें ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी होती है मेटल की। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें नाम लिखना है। क्लियर है सबको, ठीक है। यहाँ पे ये वाला जो हमारा कंपाउंड है, अब इसको और देख लो। यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है, अगर इसको मैं बोलूं तो ये क्या है, CO कार्बोनिल। CO को क्या बोला जाता है, कार्बोनिल बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको, कितने कार्बोनिल लगे हुए हैं, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, निकिल, टेट्रा कार्बोनिल निकिल, लिख दिया, टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या है। अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जाएंगे तो यहाँ पे X लिखेंगे, निकिल के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्योंकि इसकी हमें CO पे कोई चार्ज नहीं होता। ओवरऑल X की वैल्यू हमें क्या माननी पड़ेगी, 0। तो इस कॉम्प्लेक्स में ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, 0। ठीक है, ब्रैकेट में क्या लिख दूंगी, 0, क्योंकि इसके ऊपर मेटल कोई चार्ज कैरी कर ही नहीं रहा है। ये जो मेटल के साथ जब कार्बोनिल्स जुड़ते हैं तो उस टाइम पे उनके ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो जनरली हमें 0 देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो ओवरऑल हमारे मोस्टली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे इनसे, है ना। अब हमें एक दूसरे टाइप का यहाँ पे देखना है, एग्जाम्पल्स बनते हैं उनके बारे में और देख लेते हैं।
तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट, तो अब स्टार्ट करते हैं ये सेकंड टाइप के हमारे जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में, है ना। इन एग्जांपल्स में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट है वही हमारा पॉजिटिव पोर्शन में है, वही हमारा नेगेटिव पोर्शन में है। मतलब काउंटर आयन यहाँ पे नहीं दिख रहे तुम्हें, दोनों ही पार्ट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करना है, सिंपली हमें पॉजिटिव पार्ट पहले आता है और नेगेटिव पार्ट बाद में आता है जब भी किसी सोल्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो उसी वे में हम यहाँ पे लिखेंगे और इनका जो नाम है वो देख लेंगे कि कैसे इनका यूपीएससी नोमेनक्लेचर हमें लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखेंगे, जैसे हम कॉम्प्लेक्स का नेम लिखते हैं उसी हिसाब से, और फिर उसको हम नेगेटिव वाला पार्ट मान के जो नोमेनक्लेचर हमारा बनता है वो लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कितने अमाइन हैं, कितने अमाइन हैं यहाँ पे 4, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा अमाइन, टेट्रा। अच्छा, इससे पहले तो ये हमारे पास अब सेकंड टाइप के एग्जांपल्स हमारे चलेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट्स हैं दोनों ही वही गिवन है ना। जो हमारा काउंटर आयन है वो यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा, पॉजिटिव पोर्शन या नेगेटिव पोर्शन वाला यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, दोनों ही पोर्शंस हमें कैसे गिवन है, कॉम्प्लेक्स पार्ट्स गिवन है। तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम हमें कैसे लिखना है, कैसे उनका नोमेनक्लेचर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका नाम, उससे पहले समझ लो कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि दोनों ही पार्ट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स पार्ट हैं। यहाँ पे दोनों ही क्या प्रेजेंट है, मेटल प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, प्लेटिनम। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों की ही हमें अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना है, दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट को सेम ही कंसिडर करके हमें ओवरऑल चार्ज निकाल लेना है और दोनों के ऊपर हाफ हाफ वो दोनों में बांट देना है ना। इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कंसिडर कर रही हूँ कि x और x कितना हो गया, 2x, ठीक है। NH3 पे कितना चार्ज होता है, 0। उसके बाद यहाँ पे कितने क्लोरीन प्रेजेंट है, 4 क्लोरीन। तो टोटल चार्ज 4 क्लोरीन की वजह से कितना आएगा, -4 इज इक्वल्स टू 0। तो जो x की वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 2। x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये सेकंड जो भी पोर्शन है, 3 एग्जांपल्स और गिवन है, इन सब में हम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक यहाँ से चलेगा, कोई इसमें अलग चीज नहीं करनी है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ही निकालते हैं सबकी पहले। तो इसका मान लिया x, यहाँ पे भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। अब यहाँ पे x और x कितना हो गया, 2x हो गया। NH3 पे कितना चार्ज है, 0। NCS कितना चार्ज होता था, -1। NCS -1 होता था। आइसोथायोसाइनेटो बोलते थे इस लिगेंड को। तो यहाँ पे इस पे कितना चार्ज है, -1। कितने क्लोरीन जुड़े हुए हैं, 4 क्लोरीन। तो कितना चार्ज आएगा, -4 चार्ज आएगा। इक्वल टू रखेंगे क्या, 0। तो यहाँ से जो x की वैल्यू है, ध्यान से देखो, x की वैल्यू है 2x की वैल्यू, वो कितनी आई है, 5। मतलब दोनों ही मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट मिला के कितनी आ रही है, 5 आ रही है। तो अभी मैंने क्या कहा कि दोनों मेटल्स के ऊपर हमें चार्ज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अगर हमारा यहाँ पे जो वैल्यू है वो 4 आ रही थी, तो दोनों मेटल्स पे हमने 2 चार्ज जो था वो दे दिया। यहाँ पे 5 आ रही है, तो किसको हम 2 दे, किसको 3 दे, क्योंकि 5 तो और नंबर हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमें ध्यान रख लेना है, इतना तो हमें पता है कि जो जिंक है वो अपनी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और जो क्रोमियम है वो +2 और +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे मैं जिंक के लिए जो x की वैल्यू है वो क्या मानूंगी, 2। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या, इसको कंसिडर करूंगी 2। और जो
क्रोमियम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को मैं क्या कंसिडर कर लूँगी, 3 मान लूँगी। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखने हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट हमें नेक्स्ट पहले एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट हो जाएगी। इसका मान लिया क्या है, x, इसके ऊपर भी क्या चार्ज आएगा, x, मीन्स कितना हो गया 2x। NH3 पे 0 चार्ज, यहाँ पे 2 साइनाइड है तो कितना -2 चार्ज इज इक्वल्स टू 0। तो x के ऊपर कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, मतलब दोनों ही के ऊपर तुम्हें कितना चार्ज रखना है, 1 रखना है। ठीक है ना। अब उसके बाद ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें देखते हैं x, इसकी वजह से कितना आएगा, 0। यहाँ पे कितना आएगा, कोबाल्ट का मान लिया x हमें कैलकुलेट करना है, और 6 साइनाइड की वजह से कितना चार्ज आएगा, -6 चार्ज आएगा। तो यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 6 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 आएगी। मतलब दोनों मेटल्स पे तुम्हें कितना चार्ज देना है, 3 और 3। ठीक है, अब इनका नाम लिख देते हैं सिंपली, वैसे ही हमें नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल में टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, टेट्रा अमाइन प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई है, यहाँ पे 2 आई है ना। तो रोमन में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे टेट्रा अमाइन प्लेटिनम। अब सेकेंड वाले पार्ट पे आएंगे, इसका क्या नाम लिखोगे, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। कौन सा मेटल है यहाँ पे, कॉपर। कॉपर नेगेटिव वाले पोर्शन में है। देखो पहला पोर्शन कैसा, पॉजिटिव मानेंगे, सेकंड वाले को क्या मान लेंगे, नेगेटिव। तो नेगेटिव में है तो मेटल को क्या लिखेंगे लास्ट में, ATE लगा के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेट्रा क्लोरिडो क्यूपरेट सेकंड। ठीक है, हो जाएगा, ये सिंपल है एकदम। दोनों को हमें वैसे ही नोमेनक्लेचर करना है जैसे कि हम बाकी एग्जांपल्स में करते थे, बस यहाँ पे दोनों हमारे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। पॉजिटिव वाले पार्ट में जो मेटल है उसका नाम वैसा ही लिखना है जैसा वो एलिमेंट की फॉर्म में होता है टेबल में, पीरियोडिक टेबल के अंदर। और यहाँ पे नेगेटिव पोर्शन में उसके बाद में हमें ATE लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इस कॉम्प्लेक्स का नाम हम क्या लिखेंगे, क्या है यहाँ पे 5 अमाइन ग्रुप लगे हुए। ठीक है, क्या लगा है यहाँ पे 5 अमाइन ग्रुप, और एक यहाँ पे क्या है, आइसोथायोसाइनेटो। तो इसका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन आइसोथायोसाइनेटो, पेंटा अमाइन आइसोथायोसाइनेटो। क्रोमियम, कौन सा मेटल है यहाँ पे, क्रोमियम। चार्ज कितना है क्रोमियम पे, हमने कितना दिया इसको, 3 चार्ज। नेक्स्ट का लिखना स्टार्ट करो फिर इसी के साथ साथ ही, टेट्रा क्लोरिडो, टेट्रा क्लोरिडो। और जिंक की बजाय क्या लिखना है, जिंकेट। और चार्ज कितना इस पे, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, सेकंड। ठीक है, तो इस वे में हमें इसका नाम लिख देना है। नेक्स्ट जो हमारा कॉम्प्लेक्स है इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखो 2 अमाइन है सिल्वर के साथ, तो कैसे लिखेंगे, डाई अमाइन, डाई अमाइन क्या है फिर यहाँ पे, सिल्वर। ठीक है, सो डाई अमाइन सिल्वर। ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पे कितनी आई थी, 1 and 1। ठीक है, डाई अमाइन सिल्वर फर्स्ट। उसके बाद क्या लिखेंगे, डाई साइनो या साइनिडो, कुछ भी लिख सकते हो दोनों में से। अब सिल्वर को जब हम नेगेटिव वाले कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो सिल्वर की जगह हमें क्या यूज करना होता है, अर्जेंटेट। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डाई साइनिडो अर्जेंटेट, अर्जेंटेट। और फिर यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट। क्लियर है, ये हमारा है लास्ट एग्जाम्पल। इसका नेम भी हम लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, देखो दोनों पे हमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रखनी है, 3rd रखनी है। 3 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों पे जाएगी, चाहे वो क्रोमियम हो चाहे वो कोबाल्ट है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे कितने लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, 6 लिगेंड्स। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेक्सा अमाइन, हेक्सा अमाइन। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है, क्रोमियम, हेक्सा अमाइन क्रोमियम। ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, 3rd।
फिर उसके बाद कोबाल्ट के साथ कौन अटैच्ड है, साइनो ग्रुप है, तो क्या लिखेंगे फिर से, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, ब्रैकेट में लिखेंगे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नोमेनक्लेचर। अगर हमारे पास कौन से यहाँ पे दोनों ही पार्ट्स कैसे गिवन होंगे, कॉम्प्लेक्स, तो ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर भी हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने यही बातें पढ़ी हैं कि अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स, जो भी हमारे नोमेनक्लेचर हम कर रहे हैं, तो हमें कुछ सिंपल सी बातों का ध्यान रखना होता है। जो सीक्वेंस हमारा है उसी सीक्वेंस में चलते हुए हमें नोमेनक्लेचर करना होता है। पहले काउंटर आयन है तो पहले काउंटर आयन को नाम दो, फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट को नाम दो। अगर पहले हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, तो पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट देन काउंटर आयन को नाम दो। ठीक है, दोनों पार्ट्स अगर कॉम्प्लेक्स हैं तो पहले वाले को पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स कंसीडर करते हुए नाम दो और दूसरे वाले को नेगेटिव पार्ट कंसीडर करते हुए नाम देना है। ठीक है, उसके बाद हमारा ये पूरा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। एक टाइप का नोमेनक्लेचर हमारा बचा हुआ है, वो कौन सा बचा हुआ है कि अगर हमारे पास ब्रीजिंग लिगेंड्स प्रेजेंट हैं तो ऐसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम कैसे नेम देते हैं, ये हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक का हमारा ये मेन काम होना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चंस हमें इस टॉपिक से मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने हैं, जिससे कि हमारा अच्छे से ये टॉपिक और हो जाए, हमें सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से लर्न हो जाए। ठीक है, तो इसको रिवाइज करो बार बार अच्छे से, जितना हो सके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन की। टिल देन गुड बाय।